जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमें में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 125% के चाइना के टैरिफ के बारे में। चाइना यहाँ पर बहुत ही खतरनाक काम कर रहा है। अमेरिकन ट्रेजरीज को बेच रहा है, बॉन्ड्स को बेच रहा है। ईयू के साथ सीक्रेट डील की खबर भी आ रही है दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो FIDI के आंकड़े भी यहाँ निकल कर आ गए हैं और 3 कंपनी हैं जिनकी अपडेट देखें, जहाँ पे एक जो है गोल्ड से रिलेटेड शेयर, ज्वेलरी से रिलेटेड शेयर जो 200 किलोग्राम पर मंथ एक्सपोर्ट करेगा गोल्ड, उसकी चीज़ है। ये सब बातें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसका कोई ख़रीदारी या बिकवाली से लेना देना नहीं है। जैसा कि आप जानते हो अभी हमारे यहाँ क्या देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जब से जो ट्रंप भैया हैं उन्होंने जो टैरिफ का खेल खेला है, टैरिफ 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 टैरिफ, उस टैरिफ में वो 20, 30, 54, फिर 104, फिर 144% हो गया। तो यहाँ पे चाइना ने भी टैरिफ 84% कर दिया था। और दोस्तों, जैसे ही इन्होंने बढ़ाया है, चाइना ने भी 125% कर दिया है और ये 12 अप्रैल से लागू होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी सभी को 90 दिन की छूट दी थी। अब आप इस बात को देखें, यहाँ पर क्या चीज़ निकल कर आ रही है, आप खुद देख सकते हैं। जितने भी अमेरिकन सामान है उसके ऊपर 125% टैरिफ लगा दिया। भारत को छूट मिल गई। 3 बड़े कारण, मैं इन कारणों पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों भारत को छूट मिलने के बाद भी अगर ये 2 भाई लड़ेंगे ना, कौन, ये दो दिग्गज हैं, टॉप 1 टॉप 2 में आते हैं, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड में। दोस्तों, अगर ये लड़ना ही है ना, अगर ये लड़ेंगे तो छोटे तो भी पिसा जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ये लार्जेस्ट इम्पोर्टर है। अगर टैरिफ लगेगा तो इनके सामानों पर असर पड़ेगा और बाकी जगहों पर भी यही सब अपनी चीज़ें भेजते हैं। तो सीधे से आप समझ लेना कि हाल क्या होने वाला है। तो यहाँ पर चीन पर लगाया टैरिफ, तो चीन ने पलटवार में लगा दिया। अब दोस्तों, इसके साथ साथ क्या हो रहा है यहाँ पर, तो सबसे बड़ी बात है 145 के मुकाबले जो है वो 125% का टैरिफ लगा दिया है चाइना ने भी। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, टैरिफ जो लगा वहाँ तक ठीक है। सबसे बड़ी खबर देखें, बॉन्ड एनालिटिक्स जो एनालिसिस्ट हैं उनका मानना है, डिबेट है, चाइना हैड रोल इन ट्रेजरीज यील्ड स्विंग। जो अमेरिका की यील्ड है, बॉन्ड है, वो बॉन्ड के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो उसका कारण क्या है? तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई यूएस की ट्रेजरीज के अंदर जो सेल ऑफ हो रहा है वो चाइना की वजह से आ रहा है। चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगा है उसके बदले में चाइना ने जो 125% टैरिफ लगाया है उसके कारण देखने को मिल रहा है। क्या न्यूक्लियर ऑप्शन हो सकता है? ये बहुत दूर की बात है, सोचना भी नहीं है। अगर हम बात करें डॉलर और ट्रेजरी सेल ऑफ के अंदर, डोनाल्ड ट्रंप के अंदर देखें तो यहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा पैनिक में दिख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोस्तों, जो डंपिंग की जा रही है, क्या है, डंपिंग की जा रही ट्रेजरीज की। चाइना के पास देखिए, चाइनाज $759 बिलियन ट्रेजरी होल्डिंग हैंग बाय थ्रेड एज टेरिफ वॉर। इतनी बड़ी होल्डिंग है, 759 बिलियन अमेरिकन डॉलर की। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिका की ट्रेजरीज होल्ड करने में टॉप 2 में कौन है? तो चाइना और जापान। कौन है? चाइना और जापान 2 होल्ड करते हैं। अब अगर ये होल्डिंग, अब बॉन्ड क्या है और ट्रेजरी क्या है दोस्तों? तो सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका अपने पूरे खर्चे, पूरे साल के खर्चे, अपनी प्लान, अपनी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बॉन्ड को सेल करके जो है वो फंड इकट्ठा करता है। तो उसके अंदर चाइना ने बहुत बड़े स्तर पर इनके बॉन्ड खरीदे हुए हैं, 759 बिलियन डॉलर के। तो इससे भी अगर वो सेल कर रहा है तो बहुत सारे रीजन से अगर आप ये नीचे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़, ये देखते हैं डंप किया, यूएस बॉन्ड कौन बेचता है। अगर मैं आपको यहाँ क्लिक करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी, अलग अलग बातें देखने को मिल जाएगी। अमेरिका का कर्ज इतना क्यों है? तो जनसंख्या बढ़ रही, वो सब ठीक है ना। यूएस ट्रेजरी को डंप किसने किया? तो देख सकते हैं संभवतः चीन का नाम आ रहा है, जो टेरिफ से रिलेटेड उनकी प्रतिशोध रिटेलिएशन है उसकी वजह से। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल रहा है और इसी वजह से अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज,
तो यहाँ पर आप देखिए 149 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है डाउ जोन्स अमेरिका के अंदर। आप वॉलेटिलिटी देखें, आप कितनी खतरनाक वॉलेटिलिटी है। आपको मालूम पड़ेगा 100 पॉइंट नीचे गिर गया मार्केट, और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो मार्केट कितना है, अचानक 400 पॉइंट चढ़ जा रहा है। ये आप खुद गौर करें, यहाँ से 9:40 से 10 के बीच में 20 मिनट के अंदर 400 से 500 पॉइंट ऊपर नीचे अमेरिकन मार्केट हो रहा है। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर है ना, सारी चीज़ यहाँ आपके सामने आ रही है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या देखने को मिल रहा है। तो S&P, नैस्डैक, रसेल सभी दबाव में देखने को मिल रहा है। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, वर्ल्ड वाइड भी होगा, पड़ेगा, देखेंगे हम दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो FIDI के आंकड़े आ गए आज 11 तारीख के। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 2519 करोड़ का बेचा है, तो सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 3759 करोड़ का खरीदा है। अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो दोस्तों यकीनन मार्केट में पैनिक है, और पैनिक को अगर मैं कहूँ तो ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो भी हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड हैं, हाई इंडिविजुअल नेटवर्क होल्डर हैं, है ना, HNI के लें या जो छोटे छोटे फंड हाउसेस हैं वो के लें, ये होल्ड करें हुए। अदरवाइज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा मार्केट 18,000 पर भी पहुंच जाता। क्यों? क्योंकि बड़ी बाइंग चल रही है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाऊं, है ना, इसकी DI की, अगर मैं DI की आपको एक्चुअल बाइंग दिखाऊँ ना, तो आप यहाँ खुद देखेंगे, मंथली फ्रेम में देखें तो आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कितनी बड़ी बाइंग कर रहे हैं कौन, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने फिगर लगाए आपके सामने अप्रैल और मार्च के। अप्रैल में 27,000 करोड़ अभी तक खरीदा इन्होंने, और दिन कितने में, 11 दिन। मार्च में 37,000 करोड़। और अगर आप फिगर देखेंगे तो हर साल हर मंथ में खरीद रहे हूँ 86-34,000 करोड़। तो ये चीज़ आपके लिए और मेरे लिए गौर करने वाली बात है। स्मॉल कैप में देखें आज क्या तेज़ी रही, तो दोस्तों यहाँ पर 3% की 1352 पॉइंट की जंप रही। क्यों रही है, उसका कारण है अमेरिकन मार्केट। आप देखेंगे 9 तारीख में, है ना, बड़ी जंप देखने को मिली थी, 8-8, 10-10% इंडेक्स भागे थे। तो उसके कारण यहाँ पर क्या है, जो देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ी चीज़ क्या देखने को मिल रही है कि अमेरिकन मार्केट भागा, उसके मुकाबले दोस्तों वो तेज़ी, मैं फिर कह चुका हूँ, निराशा जरूर हासिल हुई हमको यहाँ पर, है ना। हम अगर देखें तो हमको क्या हुई है, निराशा हासिल हुई है। कारण एकमात्र है कि भाई उम्मीद बहुत ज़्यादा थी तेज़ी की। अब देखिए मिड कैप में क्या हुआ, कोई बहुत खास तेज़ी नहीं, इतनी तो नॉर्मली कभी भी दिखाया था मिड कैप, 727 पॉइंट की तेज़ी। जबकि गिरावट में देखें अभी भी क्या है, जैसे कि बड़े बड़े कुएँ खोद दिए गए हों, बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हों JCB मशीन से। लेकिन आप देखेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी में भी 2% की तेज़ी है दोस्तों। अभी की कंडीशन में इतनी बड़ी तेज़ी, ये यूँ नॉर्मली पॉइंट वाइज बोले तो बहुत बड़ी तेज़ी होती है 400 पॉइंट की निफ्टी में। लेकिन 5 दिन की गिरावट में देखेंगे, 1 मंथ में देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर ये भागे और कहाँ पर ये गिरने का काम किए। कौन, निफ्टी, BSE मिड कैप, स्मॉल कैप, BSE, है ना, सारे के सेंसेक्स सब कुछ गिरते नजर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर जो हम 3 शेयर की बात करने वाले हैं, उसमें अगर आप पहला देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, न्यू हाई वैल्यू ऑर्डर सिक्योर्ड, मतलब हाई वैल्यू का ऑर्डर सिक्योर हुआ है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 kg पर मंथ एक्सपोर्ट ऑर्डर, देख सकते हैं आप, एक्सपोर्ट ऑर्डर 200 kg पर मंथ क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ गौर करेंगे, ये है गोल्ड के लिए, काय के लिए है, देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड के लिए है, ज्वेलरी के लिए है, 200 किलोग्राम की इनको यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। तो ये एक बड़ी चीज़ है, और रेप्यूटेबल नेम ऑफ ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, उनकी तरफ से ये ऑर्डर दिया गया 200 किलोग्राम पर मंथ फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट, है ना, रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है। अगर आप देखेंगे तो ये ऑर्डर मिला है आज 11 तारीख को, किसको मिला, स्काई गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड को, जो कि गोल्ड का काम करता है। और इसी वजह से अगर आप गौर करेंगे तो स्काई गोल्ड में आज 5% की तेज़ी देखने को मिली है। और ये तेज़ी दोस्तों 10-11 बजे के करीब इसने अपडेट दी मार्केट को, और वहीं पर इसमें ये तेज़ी आई है। ऐसा नहीं कि कोई ये आज की तेज़ी की वजह से, आज जो तेज़ी उसमें तो ठीक था, लेकिन जैसे ही ये खबर आई एकदम देखें आप 5% का अपर सर्किट किसमें, स्काई गोल्ड के अंदर लगा है। अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ न्यूज़ भी देखने को मिलेगी आपको, क्या है, तो आप देख सकते हैं बोनस शेयर भी दिया था उन्होंने, और हर महीने 200 किलोग्राम गोल्ड एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला। 3 साल में 3,365% के रिटर्न से, जिस पे हम बहुत लंबे समय से बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि कोई अभी से बात कर रहे हैं। मैं अगर आपको लास्ट 5 ईयर का चार्ट दिखाऊं तो आप देखें कितने बड़े इसने रिटर्न बना कर दिए स्काई गोल्ड ने। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है, अगर आप देखेंगे उसने क्या बताया, Q4 के अंदर जो सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है वो 12.75%,
प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले, मतलब जो लास्ट क्वार्टर में था उससे इनकी जो सेल्स वॉल्यूम बढ़ा है 12.75। और दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनके जो सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है वो एनुअल ग्रोथ अगर हम देखें यहाँ पर कितनी है, 19% का देखने को मिल रहा है। हाई मार्जिन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, इंटरनेशनल मार्केट में रीच है इसकी। क्या नाम है कंपनी का, तो मैं अगर आपको नाम दिखाऊँ यहाँ पर, कंपनी का नाम है गुड लक इंडिया लिमिटेड। आप देख सकते हैं क्या नाम है, गुड लक इंडिया लिमिटेड। और अगर आप देखेंगे तो आज ये बात कब आ रही निकल के, 11 अप्रैल को निकल कर आ रही है सामने मार्केट में। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं गुड लक इंडिया लिमिटेड आज क्या है, गुड लक इंडिया में इस चीज़ के बाद आप देख सकते हैं 8.99% की तेज़ी देखने को मिल रही है गुड लक इंडिया लिमिटेड के अंदर। लास्ट 1 मंथ में देखें तो ठीक ठाक है, 6 मंथ में तो गिरावट सभी जगह है। 1 ईयर में देखें कोई खास नहीं, 5 सालों में रिटर्न्स आपको यहाँ जरूर दिखेंगे, है ना, बड़े रिटर्न्स हैं, क्योंकि 5 साल का समय बहुत लंबा होता है दोस्तों। और वैल्यू अनलॉकिंग एक अलग चीज़ होती है जो देखने को मिलती है। मैक्सिमम देखें 884% की रिटर्न है गुड लक इंडिया लिमिटेड के अंदर, तो ये चीज़ है। और दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक बार अमेरिकन मार्केट पर नज़र रख लें। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये 9 तारीख का चार्ट है। आप चौक मत जाना कि आज क्या भाग गया, ये 9 तारीख का है, इसलिए रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी मैं इसको यहीं रिफ्रेश कर दूंगा, आप समझ जाएंगे 40,608 पे पहुँचा था। इसी वजह से जो है वर्ल्ड के मार्केट में तेज़ी की बात थी, लेकिन मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाया था अभी यहीं पर लाइव, तो आपके समझ में आ जाएगा। 25 पॉइंट की गिरावट, अभी आप देखें वीडियो की शुरुआत पे 150 पॉइंट की गिरावट थी यहाँ पर, है ना, और अभी देखें तो कहाँ पहुँच गया, तो ये 25 पॉइंट की गिरावट पर आ गया। तो ये सब चीज़ें आपको नज़र बना के रखनी है इंटरनेशनल मार्केट पर कब क्या हो रहा है, अदरवाइज़ दोस्तों हम देखते रह जाएंगे हुआ क्या। तो ये था वीडियो, कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के कोई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।